सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब आज हम ये बाइबल अध्ययन कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहणी योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को प्रभु सुनने को, सुनाए जाने को, वचनों को समझने में और वचनों को समझाए जाने में पिता परमेश्वर हर एक बात में आप हमारी अगुवाई और मदद कीजिए। सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, सभी बातों को प्रभु हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इससे प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने इफिसियों की पत्री में उसके 4थे अध्याय और 12वें वचन तक का अध्ययन किया और आज हम 13वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हमने 4थे अध्याय में जब अध्ययन किया था तो यहां हमने मसीह की देह में एकता के विषय में पढ़ा था। पहले वचन से लेकर हमने 7वें वचन तक मसीह की देह में एकता के विषय में पढ़ा था। हम सब मसीही विश्वासी जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है? कलीसिया, यानी कि चर्च। अलग अलग चर्च नहीं, समस्त विश्व के समस्त जितनी भी दुनिया है सबके मसीही विश्वासी एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की देह बनते हैं। चाहे वो अपने आप को किसी भी डिनोमिनेशन का कहते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर और उसकी जो आज्ञाएं हैं उन पर सही रीति से चलते हैं, एक बाइबल आधारित मसीही विश्वासी हैं, तो वो सही मायने में बॉडी ऑफ द क्राइस्ट के क्या हैं? वो अंग हैं। और उस क्राइस्ट की जो बॉडी है उसका जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। यानी कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं और उस देह का जो सिर है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और इस देह को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कौन कर रहा है? इस देह को प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। और पवित्र आत्मा इस कार्य को, इस धरती पर जो वो इस दुल्हन को, इस देह को, इस कलीसिया को तैयार कर रहा है, उसके लिए वो कुछ वरदानों से और कुछ कार्यों से हमें उनको देता है। जैसे हमने पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में पढ़ा कि सभी मसीही विश्वासियों को, सभी जितने भी विश्वासी हैं सभी को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान दिए जाते हैं। उन वरदानों को हमने पढ़ा है और वो किस लिए दिए जाते हैं? ताकि जो कलीसिया है उसकी आत्मिक उन्नति हो सके और बहुत सारे और दूसरे भाई बहनों को भी उद्धार का सुसमाचार सुनने को मिले और वो जीते जा सकें और उनकी आत्माएं प्रभु के खत्तों में जमा की जा सकें, या कहें हम उसके जो शरीर का जो देह है उसके अंगों को और बढ़ा सकें। और यहां पर हमने देखा आगे 11वें वचन से पढ़ा कि उसी पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ सेवकाई के कार्य भी दिए गए हैं। यानी कि जो मसीही विश्वासियों की जो देह है उसका जो एक डायग्राम है उस प्रकार से होगा, जो उसका देह है उसका सिर प्रभु यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा के रूप में उस देह को संचालित करता है। उसके कुछ मुख्य अंग हैं, उसके कुछ मुख्य अंग हैं जिनके मुख्य कार्य हैं, और वो मुख्य अंग ये जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है उसके द्वारा उस देह की उन्नति के लिए कार्य किए जाते हैं। और बाकी जितने और दूसरे अंग हैं जो सामान्य मसीही विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन जीते हैं, वो भी उस अंग के क्या होते हैं? उस अंग का एक हिस्सा बनके उस देह के लिए कार्य करते हैं। और वो किसके द्वारा करते हैं? पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा कार्य करते हैं सभी मसीही विश्वासी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आगे पढ़ते हैं 12वें वचन से, यहां हमने जब पढ़ा था, यहां लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक, 13वें वचन में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरी डील डौल तक ना बढ़ जाएं। यहां पर पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य इस धरती पर होता रहेगा जब तक सभी मसीही विश्वासी सही मायने में अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करने लग जाएंगे या सुसमाचार का प्रचार नहीं हो जाएगा। जब तक हम मसीही विश्वासी अपने पूरे डील डौल में प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने आप को उसके चरित्र में, उसके स्वभाव में, उसकी परछाई में नहीं ले आएंगे, तब तक पवित्र आत्मा यहां इस धरती पर कार्य करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा।
तो यहां पर ये सारी जो पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य दिए गए हैं, ये 5-fold मिनिस्ट्री दी गई है, पवित्र आत्मा के वरदान दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं? मसीह की देह उन्नति करने पाए। मसीह की देह यानी मैं और आप उन्नति करने पाए। एक शरीर को हम देखते हैं, मानव शरीर को देखते हैं, तो यहां हम देखते हैं अलग अलग अंग हैं। कुछ अंग जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, बहुत सभी अंग इंपॉर्टेंट है। इस शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है हमारी शरीर में जो इंपॉर्टेंट ना हो, सबका अलग अलग कार्य है। लेकिन कुछ मुख्य अंग हैं, मुख्य अंग हैं जिनके बिना शरीर कार्य नहीं कर सकता, जैसे पैर हैं, हाथ हैं, आंख है और बोलना का जो शक्ति है। ये ऐसे अंग है जिसके बगैर ये शरीर एक जगह बैठ जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन बहुत सारे अंग ऐसे छोटे छोटे अंग इस हमारे शरीर में है जो शरीर के लिए कार्य करते हैं। तो 5-fold मिनिस्ट्री भी इस प्रकार के जो 5 प्रकार के जो यहां पर हमने पढ़ा था 11वें वचन में कि कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया, किसी को कुछ को भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला यानी कि इवेंजलिस्ट नियुक्त किया, कुछ को रखवाला यानी पास्टर करके नियुक्त किया, कुछ को उपदेशक करके। तो ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है, ये उस देह के प्रमुख अंग हैं। लेकिन बाकी भी जो मसीही विश्वासी हैं वो भी उस देह के कार्यकारी अंग हैं। ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय अंग है। जो निष्क्रिय अंग इस शरीर में होते हैं, मानव शरीर में जो निष्क्रिय अंग होते हैं, वो इस शरीर से निकाल के बाहर फेंक दिए जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे शरीर में एक ऐसा अंदर एक अंग पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। उस अपेंडिक्स का इस शरीर में कोई कार्य नहीं है। ये हम साइंटिफिकली वे में बात कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए जो मसीही विश्वासी हैं, यदि वो इस प्रकार का अंग बन के उस देह से जुड़े जाएंगे तो वो एक दिन संभवतः उस शरीर के लिए जो है परेशानी का सबब बन सकते हैं, तो उन्हें काट के फेंक दिया जाएगा। तो यहां पर ऐसे अंग हमें नहीं बनना है। जैसे अपेंडिक्स है, उसका कोई काम नहीं है और इस शरीर पर जब भी उसके अंदर कोई गलत चीज चली जाती है खाने पीने की, तो वो अपेंडिक्स वहां पर सड़ने लगता है और उसको डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन करके काट के इस शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि उससे जहर फैलने का अंदेशा होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं मसीह की देह में, तो समस्त जितने भी मसीही विश्वासी हैं वो सब उस देह के अंग बने। यदि उस देह के अंग नहीं बनेंगे, यदि अपने आप को अलग अलग डिनोमिनेशन में बांटे रहेंगे, तो फिर वो मसीह की सिर वाले देह के अंग नहीं बनेंगे। उस सच्ची कलीसिया के, उस सच्ची दुल्हन के वो हिस्सा नहीं बनेंगे। और अगर वो हिस्सा बने हुए हैं तो उन्हें एक ऐसा अंग बनना होगा जो उस देह के लिए कार्य कर सके, चाहे वो प्रमुख अंग बन के करें। अगर परमेश्वर ने उन्हें चुना है, पवित्र आत्मा ने उन्हें चुना है, उन्हें 5-fold मिनिस्ट्री के द्वारा उन्हें इस तरीके से चुना है कि वो प्रभु के लिए इस प्रकार से इवेंजलिस्ट बन के काम करें, तो इवेंजलिस्ट बन के काम करें। यदि पवित्र आत्मा ने उन्हें चुना है कि वो प्रेरित क्या कहते हैं पास्टर बन के काम करें, तो पास्टर बन के करें, उपदेशक बन के कार्य करें तो उपदेशक बन करके करें। लेकिन पवित्र आत्मा ने सभी मसीही विश्वासियों को भी चुना है। उन्हें कोई यहां पर निष्क्रिय अंग बनने के लिए नहीं कहा गया है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा जो समस्त मानव जाति को या हम कहें मसीही विश्वासियों को दी गई है कि तुम जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये जो आज्ञा दी है, ये समस्त मसीही विश्वासियों को दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो मैंने अभी इतनी बातें जो की हैं, उसका जो सार है, जो उसका कंक्लूजन है, वो ये है कि प्रत्येक मसीही विश्वासी को उस देह के प्रति अपने कर्तव्य को जानना होगा। हो सकता है वो छोटा कर्तव्य हो सकता है वो 5-fold मिनिस्ट्री में आने वाला कर्तव्य हो, चाहे वो कोई सा भी कर्तव्य हो, चाहे वो पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा वो कर्तव्य हो, लेकिन मसीही विश्वासी निष्क्रिय अंग बन के नहीं रह सकता है। और जो लोग निष्क्रिय अंग बन के रहते हैं उन्हें कोई भी भरमा सकता है, यानी कि उन्हें कोई भी अपने पद से अलग कर सकता है और कोई भी उस शरीर से यानी उस मसीह की देह से, बॉडी ऑफ क्राइस्ट से अलग कर सकता है। तो हमें कार्यकारिणी वाला अंग बनना होगा जो शरीर के लिए कार्यरत हो। तो सभी मसीही विश्वासियों का यह कर्तव्य है कि वो उस पवित्र आत्मा के उस वरदान को अपने अंदर पहचाने, क्योंकि हमने पढ़ा है ये 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वें वचन में कि सभी को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है ताकि कलीसिया उन्नति कर पाए, ताकि कलीसिया की देह जो है बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है वो उन्नति कर पाए। और यहां पर 5-fold मिनिस्ट्री को भी पवित्र आत्मा के द्वारा इसलिए दिया जाता है ताकि देह की उन्नति हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल उद्धार पा लेना, मसीह को ग्रहण कर लेना, अपने जीवन को उसके तरीके से अपने जीवन को चलते रहना और केवल अपने ही जीवन के बारे में सोचना, अपने परिवार के जीवन के बारे में सोचना, लेकिन मसीही देह के विषय में नहीं सोचना, तो यह निष्क्रिय अंग को दर्शाता है। निष्क्रिय अंग, मैंने आपसे जैसे उदाहरण दिया, जैसे अपेंडिक्स को बाहर काट के फेंक दिया जाता है, वैसे ही निष्क्रिय अंग यदि वो मसीह की देह के लिए खतरा बनता है तो उसको भी पवित्र आत्मा के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, यानी फिर वो देह का अंग नहीं होता है। तो हमें अपने आप को निष्क्रिय अंग नहीं बनाना है।
और हम अपने आप को जो कार्य करने वाला अंग है वो बनाने के लिए हम कैसे वो बन सकते हैं? पवित्र आत्मा की अधीनता में, वचन में अपने आप को प्रबल करके, वचन को सीख के, वचन का अध्ययन करके। जरूरी नहीं है कि हमें वचन तभी पढ़ना है कि हमें इवेंजलिस्ट बनना है या हमें पास्टर बनना है या हमें उपदेशक बनना है, क्योंकि बहुत सारे मसीही विश्वासियों का यह तर्क होता है, हमें क्या उपदेशक बनना है, हमें क्या पास्टर बनना है, हम तो मसीह में चल रहे हैं ना, बस ठीक है, हमें इस उपदेशक ने आकर वचन बता दिया, हमने उसमें अपने आप को बदल लिया, हमने उसके अपने अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, हम तो उद्धार पाए हुए हैं। लेकिन सावधान, यहां पर पवित्र आत्मा क्यों भेजा गया है? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है इस धरती पर? पवित्र आत्मा का कार्य यहां पर लोगों को चंगाइयां देना, लोगों को सांसारिक आशीषें देना या लोगों को दुष्ट आत्माएं भगाना, यह केवल एक ये काम नहीं है, यह तो केवल चिन्ह है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाए जाते हैं, ताकि मसीही विश्वासियों का, जो नए मसीही विश्वासी हैं, वो विश्वास कर पाए उस बयाने के ऊपर जो पवित्र आत्मा के रूप में हमें मिला है। लेकिन पवित्र आत्मा का जो प्रमुख कार्य है वो देह की उन्नति है, देह को संवारना है, उस दुल्हन को तैयार करना है जिसका मिलन मेमने से होने वाला है प्रकाशित वाक्य के अनुसार। तो मुझे और आपको अपने कर्तव्य में बनना है। छोटा सा योगदान भी जो हम करते हैं मसीह के लिए या उसके सेवकाई के लिए या किसी भी बात के लिए, वो उस कार्य को दर्शाता है कि हम एक्टिव हैं। हम जो है बिल्कुल डिएक्टिव होकर नहीं बैठे, हम विश्वासी हैं, हम कर रहे हैं, कलीसिया के लिए कर रहे हैं, चाहे हम तन से करें, चाहे हम मन से करें, चाहे हम धन से करें, किसी ना किसी रूप से हमें एक्टिव रहना है। चाहे हम अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से उसका प्रचार करें, चाहे हम किसी भी रीति से, चाहे हम किसी को सपोर्ट करके प्रभु की देह का वहां पर कार्य करें, किसी भी रीति से हमें एक्टिव रहना है और हमें अपने चारों ओर देखना है, क्योंकि कोई भी अंग इस शरीर का ऐसा नहीं होता है जिसके नहीं रहने से यह शरीर कार्य कर पाए। सभी अंगों की जरूरत है, इस बात को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। सभी अंगों का अलग अलग कार्य है और सबको अपने अपने कार्य करने हैं, सबको अलग अलग तरीके के वरदान दिए गए हैं। तो यह हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार से अपने आप को वचनों में प्रबल कर रहे हैं। अगर हमने अपने आप को वचन में प्रबल नहीं किया है तो आगे पौलुस लिखते हैं 14वें वचन में, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज और ये जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं वो हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में बन जाएं और आगे को बालक ना रहें। तो बालक हैं वो मसीही विश्वासी, बालक हैं वो मसीही विश्वासी जो केवल उद्धार को पा करके अपने जीवन को, भले ही वो मसीह के साथ अपने जीवन को सही रीति से जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई पाप नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्यरत नहीं है, वो कार्य नहीं कर रहे हैं प्रभु के अंग के लिए, वो निष्क्रिय बने हुए अंग हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं ऐसे लोग मसीह में बालक हैं, और इसीलिए ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, ये 5 प्रकार की सेवकाई और जो हमें पवित्र आत्मा के जो वरदान मिले हैं वो इसलिए मिले हैं ताकि हम बालक ना रहें, हम परिपक्व हो जाएं। और इस बात को पौलुस लिखते हैं कि तुम कब तक दूध पीते रहोगे? दूध पी के तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? केवल हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, केवल विश्वास करते रहेंगे, मीटिंग अटेंड करते रहेंगे और वचन में अपने आप को प्रबल नहीं करेंगे, पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम कैसे रहेंगे? एक ऐसे बालक के समान रहेंगे जिसको कोई भी भरमा सकता है। आगे पौलुस लिख रहे हैं, जो मनुष्यों की ठग विद्या से और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। ऐसे बालक जो उनके झूठे उपदेशों से, उनकी युक्तियों से, उनके धोखेबाजी से, उनकी गलत बातों से इधर उधर क्या करते हो? घुमाए जाते हो और झोंकों में उछाले जाते हो। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं एक पतंग है, एक मसीही विश्वासी एक पतंग के समान है। अगर उसकी डोर नहीं हो, उसकी डोर कट जाए तो वह क्या होता है? एक हवा का झोंका उत्तर की तरफ चला तो पतंग उत्तर की तरफ उड़ गई, एक हवा का झोंका पश्चिम की तरफ चला तो वो पश्चिम की तरफ उड़ गई। लेकिन जिसकी डोर किसी मनुष्य के हाथ में होती है, किसी पतंग की, तो वो उस डोर के अनुसार ऊपर और बढ़ती चली जाती है, वो किसी के झोंके में नहीं आती, बल्कि उसके द्वारा वो कंट्रोल होती है। तो मसीही विश्वासी तो सब है। तो यह हमें देखना है कि हम कौन से वाले मसीह विश्वासी हैं। क्या हम कटी हुई पतंग हैं या हमारी डोर पवित्र आत्मा के हाथ में है? यदि हमारी डोर पवित्र आत्मा के हाथ में है तो हम किसी के द्वारा उछाले नहीं जाएंगे, और पवित्र आत्मा के हाथ में डोर तभी बनेगी जब हम पवित्र शास्त्र को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण करेंगे। यदि हम वचन में बालक नहीं बने रहेंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तब हम वो ऐसी पतंग बन जाएंगे जिसकी डोर पवित्र आत्मा के हाथ में होगी। यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे अगुए हैं जो शैतान की अगुवाई में आकर कलीसिया को भरमा रहे हैं। उसने कहा कि ऐसा लिखा है वचन में, ऐसा होगा, जो कटी हुई पतंग है वो उछल गए और उसके साथ, अरे हां ये पास्टर साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वचन में तो यही लिखा है। खुद नहीं पढ़ा, क्योंकि वो कटी पतंग है, उनकी डोर कटी हुई है, वो किसी के भी बहकावे में आ रहे हैं।
उस फलाने पापा ने ये कह दिया, उस फलाने गुरु ने ये कह दिया, ये तो सही है, वचन ने यही कहा होगा। खुद नहीं पढ़ा, क्योंकि उनकी डोर वचन से कटी हुई है, पवित्र आत्मा से कटी हुई है। तो ऐसी कटी पतंग का कोई फायदा नहीं है। ये ऐसे अंग हैं, कहने को वो भी पतंग है जो डोर से बंधी हुई है, लेकिन वो भी पतंग है जिसकी डोर कटी हुई है। दोनों ही पतंग है। वो मसीही विश्वासी जो वचन में कमजोर है वो भी मसीही विश्वासी हैं, और वो मसीही विश्वासी जो पवित्र आत्मा के अधीन है वो भी मसीही विश्वासी हैं। लेकिन फर्क क्या है? जिनकी डोर कटी हुई है, जिनका संबंध वचन से नहीं है, वचन में प्रबल नहीं है, बालक हैं, पवित्र आत्मा के अधीनता में नहीं आए हैं, वो किसी भी झूठी शिक्षा से भरमाए जा सकते हैं। झूठी शिक्षा से भरमाए जा सकते हैं। आज मुझे और आपको बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो झूठी शिक्षाओं के खिलाफ लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो ये हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? ये हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मसीही विश्वासी वचन में प्रबल नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। अपनी बात को हम अगली रिकॉर्डिंग में आगे रखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।